अक्रॉस जो कंसिस्टेंसी होगी उसको इंश्योर किया जाएगा, ठीक है, मतलब इसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मॉडर्न एरा ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का जो मॉडर्न एरा था वो क्या था, ठीक है। सी प्लस प्लस कंटिन्यूज टू इवॉल्व। सी प्लस प्लस जो थी वो कंटिन्यूसली हम उसको इवॉल्व कर रहे थे इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न लैंग्वेज। मॉडर्न लैंग्वेज के इनकॉर्पोरेट मतलब जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसके इनकॉर्पोरेटिंग इसको हम इवॉल्व कर रहे थे कंटिन्यूसली सी प्लस प्लस को, ठीक है। मॉडर्न लैंग्वेज फीचर मतलब जो मॉडर्न लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं उसके उसके इनकॉर्पोरेट हम इसको इवॉल्व कर रहे थे सी प्लस प्लस को कंटिन्यूसली। परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के लिए भी न्यू लाइब्रेरी जिसमें ऐड की गई हैं, ठीक है। द लेटेस्ट स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस के जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं लाइक सी प्लस प्लस 17 एंड सी प्लस प्लस 20, ये इसके लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं सी प्लस प्लस के। रिफ्लेक्ट द लैंग्वेज कमिटमेंट, जो लैंग्वेज के जो कमिटमेंट है उसके रिफ्लेक्ट टू स्टेइंग एट द फॉर फ्रंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सामने इसको हमने स्टे कराया था, मतलब ये स्टे हुई थी। इसके जरिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका हम यूज करते हैं सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैक एंड के लिए, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक था। अब थर्ड टॉपिक है हमारा द पावर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस की पावर क्या है और उसके की फीचर्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे मेन फीचर इसका जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे मेन फीचर इसका इस लैंग्वेज का। सी प्लस प्लस एम्ब्रेसेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। सी प्लस प्लस जो है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को एम्बेरस किया गया है, उसको उनमें जोड़ा गया है, ऐड किया गया है इस लैंग्वेज में। उसको इनेबलिंग डेवलपर्स को इनेबल करने के लिए टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ डेवलपर्स को ये इनेबल किया गया है कि वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ वर्क करें एज ऑब्जेक्ट। मतलब जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, विद एसोसिएटेड डेटा, उस उनके साथ जो एसोसिएटेड डेटा है एंड बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, इन तीनों के साथ मिलकर जो डेवलपर हैं वो इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऊप्स की हेल्प से इस जो डेवलपर है वो यूज करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट। उसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ का यूज करते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ कोई डेटा है एसोसिएटेड या उसका बिहेवियर है ना, तो हम यूज करते हैं। दिस अप्रोच फॉस्टर्स मॉडुलरिटी, और इस अप्रोच के अंदर फॉस्टर्स मॉडुलरिटी भी होती है, रीयूजिबिलिटी होती है, मतलब हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड मेंटेनेबिलिटी, और इसमें मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका जेनेरिक्स एंड टेम्पलेट्स। इसके जेनेरिक्स क्या है और इसके टेम्पलेट्स क्या हैं। टेम्पलेट्स प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर राइटिंग जेनेरिक कोड। टेम्पलेट्स जो हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जेनेरिक कोड को लिखने के लिए, दैट कैन वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, जो कि वर्क करते हैं किसके साथ, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। प्रमोटिंग कोड रियूजिबिलिटी, और ये कोड रियूजिबिलिटी को प्रमोट करता है एंड रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, और जो हमारी रिडंडेंसी होती है उसको रिड्यूस करता है। रिडंडेंसी का मतलब ये कि कोई भी डेटा सेम मल्टीपल टाइम्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसको कम करता है रिडंडेंसी को। दे आर वाइडली यूज इन एल्गोरिथम, और इसका हम सबसे ज़्यादा वाइडली यूज जो करते हैं वो हम एल्गोरिथम्स में और डेटा स्ट्रक्चर्स में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड है लो लेवल एक्सेस एंड कंट्रोल। थर्ड पॉइंट है लो लेवल एक्सेस एंड कंट्रोल, मतलब कंट्रोल कैसे करें इसको, और इसका लोअर लेवल एक्सेस क्या है इसको जानेंगे। सी प्लस प्लस अलाउस फॉर डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट। सी प्लस प्लस जो है वो ये अलाउ करती है क्या, डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट। डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट को अलाउ करती है एंड कंट्रोल ओवर हार्डवेयर रिसोर्स, और जितने भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्स हैं ओवर हार्डवेयर रिसोर्स हैं उनको कंट्रोल करती है, मेकिंग इट सूटेबल फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल। और ये सूटेबल होती है परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन, मतलब जो क्रिटिकल एप्लीकेशन होती हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए सूटेबल होती है, उनको बनाने में ही सूटेबल होती है। एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी, ठीक है। जिस लेवल ऑफ कंट्रोल एम्पावर्स, ये जो लेवल ऑफ कंट्रोल है ये एम्पावर क्या करता है कि डेवलपर्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्स यूज हो रहे हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है उसको ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करती है लैंग्वेज। मतलब जो डेवलपर हैं वो जो रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, अभी रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है
उसको ऑप्टिमाइज करती है लैंग्वेज सी प्लस प्लस जो है, ठीक है, या फिर ये जो लेवल ऑफ कंट्रोल है वो, ठीक है। ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा टॉपिक है आपका डेसीफेयरिंग द कोड। अब हम डेसीफेयरिंग द कोड के बारे में जानेंगे, यानी कि सिंटैक्स एसेंशियल, इसके सिंटैक्स के बारे में जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स आर टिपिकली ऑर्गेनाइज। सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स जो हैं वो टिपिकली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं फंक्शंस के द्वारा, क्लासेस के द्वारा एंड नेम स्पीचेस के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टिपिकली, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर, इधर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या इंक्लूड रखता है, हेडर्स फॉर प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। एक तो मतलब हेडर फाइल इंक्लूड रखता है जिसके अंदर प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं। एक मेन फंक्शन को इंक्लूड करता है, वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है वहाँ, जहाँ से हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है उस मेन फंक्शन को इंक्लूड करता है, और प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को इंक्लूड करता है जो कि एक हेडर फाइल के अंदर होती है, ठीक है। अब है इसका सेकंड, डेटा टाइप्स। सी प्लस प्लस ऑफर्स अ रेंज ऑफ डेटा टाइप्स। सी प्लस प्लस जो है वो ऑफर करती है अ रेंज ऑफ डेटा टाइप्स, मतलब कई रेंज के डेटा टाइप्स को ऑफर करती है सी प्लस प्लस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, सच एज इंटीजर, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, एंड बुलियंस हो गए, इन सब, ठीक है। ईच टाइप, हर एक जो टाइप है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, कैसे, जैसे कि इंटीजर है, ठीक है, वो 2 बाइट या 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर, कि आपका आर्किटेक्चर किस टाइप का है, 64 बिट का है कि 32 बिट का है, ठीक है, उसके हिसाब से ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। फ्लोट है, डबल है, ये सब अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड डिफाइन द ऑपरेशन अलाउड, और ये डिफाइन करता है एंड डिफाइंस द ऑपरेशन अलाउड, कि कौन से ऑपरेशन हमें डिफाइन करने हैं, वो अलाउ करता है हमें। अलाउ कौन करता है, सी प्लस प्लस हमें अलाउ करती है कि हम कौन से ऑपरेशन डिफाइन करें, ठीक है। और हर एक टाइप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, डेटा टाइप्स के अंदर। थर्ड है वेरिएबल एंड डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करें तो वेरिएबल स्टोर्स डेटा। वेरिएबल्स जो होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा को स्टोर करते हैं वेरिएबल, ठीक है। दे आर डिक्लेयर्ड यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप, और इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफिक डेटा टाइप या फिर आइडेंटिफायर, ठीक है। फॉलोड बाय एन ऑप्शनल इनिशियलाइजेशन, जो कि किसको फॉलो कर रहा होता है, वो फॉलो कर रहा होता है ऑप्शनल इनिशियलाइजर। एक ऑप्शनल इनिशियलाइजर को वो फॉलो कर रहा होता है कौन, आइडेंटिफायर या फिर एक स्पेसिफिक डेटा टाइप, ठीक है। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं वो ग्लोबली भी डिक्लेयर किए जाते हैं और लोकली भी, और लोकली विद इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम उनको लोकली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबल, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट। चौथा टॉपिक, आखिरी टॉपिक है नेमिंग द पीसीज। अब हम नेमिंग द पीसीज यानी कि आइडेंटिफायर्स की बात कर लेते हैं सी प्लस में, कि हमें नेम कैसे देने होते हैं। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड नेम्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो यूजर डिफाइंड नेम्स कहलाते हैं, ठीक है। उनको उनको मतलब यूजर डिफाइंड नेम्स कह सकते हैं गिवन टू एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स के लिए गिवन होते हैं, लाइक वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, क्लासेस हो गई या अदर प्रोग्रामिंग एंटिटीज हो गई, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे क्लास हो, चाहे अदर प्रोग्रामिंग एंटिटीज हो, कुछ भी हो, आइडेंटिफायर का कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। आइडेंटिफायर एक यूजर डिफाइंड नेम होते हैं, यानी कि यूजर के द्वारा कोई नाम दिया गया आइडेंटिफायर का, ठीक है। दिस नेम्स हेल्प डिस्टिंग्विश, और ये जो नेम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश वन एलिमेंट फ्रॉम अनदर, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में ये डिफरेंस बताते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश करने में मदद करते हैं, मेकिंग द कोड मोर रीडेबल, जिससे कि जो हमारा कोड है जो हमने बनाया हुआ है वो मोर रीडेबल लगे, उसको हम ज़्यादा रीड कर सकें एंड अंडरस्टैंडेबल, और हम उसको समझ सकें उसको कोड को, वो कोड हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो और रीडेबल हो, ठीक है। इसलिए हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं। रूल्स क्या हैं, आइडेंटिफायर्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो किसी कॉम्बिनेशन होते हैं, किसी कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, डिजिट्स का, अंडरस्कोर का, ठीक है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफायर्स बनते हैं, बट दे मस्ट स्टार्ट विद लेटर, बट लेकिन जो आइडेंटिफायर स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, ठीक है। लेटर से स्टार्ट होते हैं और अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, दे कैन नॉट बी कीवर्ड्स, उनको आप कीवर्ड्स नहीं कह सकते। आइडेंटिफायर को आप एज अ कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो पहले से ही लैंग्वेज के अंदर डिफाइन
होते हैं, आप उनको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करते हैं तो एरर आ जाएगी। एरर क्या आएगी कि जो आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, वो एक कीवर्ड है, आइडेंटिफायर नहीं है, ठीक है, एरर आ जाएगी। दे कैन नॉट बी कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। ये कीवर्ड्स आप उनको कीवर्ड्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, और कीवर्ड्स जो होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं। और केस सेंसिटिव आइडेंटिफायर जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिविटी अप्लाई, इसमें केस सेंसिटिविटी अप्लाई होती है आइडेंटिफायर्स के अंदर। एग्जाम्पल जैसे आपने स्मॉल में वी, स्मॉल में वैल्यू लिखा है, इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है, वो जो शुरू का जो वर्ड है, मतलब लेटर है, वी जो है वो एक में स्मॉल है और एक में कैपिटल है, दोनों, तो दोनों का मतलब अलग है, दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। आप दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपने अपर केस में लिखी है वो अपर केस में ही होगी, जो आपने लोअर केस में लिखी है आप लोअर केस में ही होगी, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब कुछ आपने अपर में लिख दिया है, सब कुछ आपने लोअर में लिख दिया है, ऐसा आप नहीं कर सकते लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है C++ जो है आपकी। अब बेस्ट प्रैक्टिस करनी हो आइडेंटिफायर्स की तो कहाँ कर सकते हैं, चूज मीनिंगफुल एंड डेस्क्रिप्टिव नेम। आप चूज करें मीनिंगफुल या फिर कोई डेस्क्रिप्टिव नेम्स आप चूज करें, दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट द पर्पस, जो कि क्लियरली रिफ्लेक्ट करें द पर्पस ऑफ द आइडेंटिफायर, की जो आइडेंटिफायर है उसका पर्पस क्या है उस पर डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करें। अवॉइड यूजिंग एब्रीवेशन, और आप अवॉइड करें एब्रीवेशंस का यूज आप नहीं कर सकते, उनको अवॉइड करें। दैट कोड मेक द कोड, कि जो आपने कोड बनाया है वो एम्बिगियस होना चाहिए, एम्बिगियस। यूज अ कंसिस्टेंट नेमिंग, और आप एक कंसिस्टेंट नेमिंग का भी यूज़ कर सकते हैं कन्वेंशन अक्रॉस अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अक्रॉस आप एक कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या पता, बिल्डिंग ब्लॉक C++ कीवर्ड। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, यानी कि C++ कीवर्ड की बात आ गई, इसमें कीवर्ड्स बेसिक, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन द C++ लैंग्वेज। कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके रिजर्व वर्ड होते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर। जो कीवर्ड होते हैं वो आपके रिजर्व वर्ड्स होते हैं, दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, एंड कैन नॉट बी यूज, और आप उनको यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर, उनको एज आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। दे प्रोवाइड द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड फंक्शनैलिटी, और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं उस लैंग्वेज की, ऑफ द लैंग्वेज, जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं या लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आता है रियल टाइप कीवर्ड। रियल टाइप कीवर्ड्स भी होते हैं, कीवर्ड्स लाइक, कीवर्ड्स लाइक मतलब ये है कि इंटीजर, फ्लोट, कैर एंड बुल। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इंट, फ्लोट, कैर एंड बुल, ठीक है, डिफाइन द बेसिक डेटा टाइप, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ बेसिक डेटा टाइप, इनको हम बेसिक डेटा टाइप कहते हैं। उसके अंदर स्पेसिफाइंग द साइज, ये अपना साइज को स्पेसिफाई, मतलब जो साइज होता है वो स्पेसिफाई होता है, एंड बिहेवियर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स का जो बिहेवियर है या उनका जो साइज है वो पहले से स्पेसिफाई होता है। दीज टाइप्स आर एसेंशियल, ये जो टाइप्स हैं ये एसेंशियल हैं फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ये जो टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, C++ के अंदर। कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स कौन कौन से होगा, जिसमें आपके कंट्रोल फ्लो यानी कि इफ एल्स ये सब आ जाए, ठीक है। कीवर्ड्स लाइक इफ एल्स फॉर वाइल एंड स्विच कर, ठीक है। कीवर्ड्स मैंने बताया भी आपको, इफ हो गया, एल्स हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, स्विच हो गया, ये सब कीवर्ड्स हैं। कौन से कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कंट्रोल द एग्जीक्यूशन, जो कि एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करते हैं, प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम है उसमें जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। अलाउ डेवलपर, और डेवलपर को अलाउ करते हैं टू क्रिएट कंडीशनल लॉजिक, कि जो डेवलपर्स हैं वो कंडीशनल लॉजिक क्रिएट करें, एंड लूप्स भी क्रिएट करें, मेकिंग कोड मोर डायनामिक, जिससे कि हमारा जो कोड है जो हमने बनाया है वो डायनामिक लगे एंड रेस्पॉन्सिव लगे, ठीक है, डायनामिक। अब आता है स्टोरेज क्लास कीवर्ड। अब स्टोरेज क्लास कीवर्ड कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न एंड स्टैटिक। ये जो मैंने अभी बोले, ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न एंड स्टैटिक, ये आपके स्टोरेज क्लास कीवर्ड होते हैं, यानी कि जो स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या डिटरमाइन करते हैं, ये स्कोप डिटरमाइन करते हैं और लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल्स है उनकी जो लाइफ टाइम है उसको डिटरमाइन करते हैं, और स्कोप को डिटरमाइन करते हैं। दे इन्फ्लुएंस वेयर वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस, और इन जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं, एंड हाउ लॉन्ग दे परसिस्ट इन मेमोरी, और हाउ लॉन्ग, और कितने लंबे समय के लिए हम मेमोरी को परसिस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आता है स्टोरिंग वैल्यूज। अब वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं वेरिएबल C++। वेरिएबल डिक्लेरेशन बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल। अब हम सबसे पहला आया इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे।
बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इट नीड्स टू डिक्लेयर, हमें हमें नीड होती है कि हम उसको डिक्लेयर करें बाय स्पेसिफिक डेटा टाइप। डेटा टाइप के द्वारा हम उसको स्पेसिफाई, मतलब डेटा टाइप के द्वारा हम उसको स्पेसिफाई करें एंड डिक्लेयर करें एंड आइडेंटिफायर और आइडेंटिफायर, ठीक है। आइडेंटिफायर दिस इन्फॉर्म द कंपाइलर, और कंपाइलर को इन्फॉर्म करें कि अबाउट द वेरिएबल इंटेंट पर्पस, ठीक है। कंपाइलर को इन्फॉर्म करें कि जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का जो इंटेंट है, इंटेंट पर्पस जो है वेरिएबल का वो क्या है, एंड रिजर्व मेमोरी, और मेमोरी रिजर्व हो, मतलब उसको एक मेमोरी रिजर्व दी जाए फॉर इट, ठीक है। सेकंड है इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज, वेरिएबल को जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो विद अ वैल्यू, एक वैल्यू के साथ हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं एट डिक्लेरेशन यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, डिक्लेरेशन के टाइम पे यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर, किसका यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू का यूज करते हैं, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इनिशियलाइजेशन इंश्योर्स द वेरिएबल, हम जब इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें इंश्योर होना चाहिए जो वेरिएबल है हैज़ अ मीनिंगफुल वैल्यू, वेरिएबल है उसका कोई मीनिंग, उसमें हम कोई वैल्यू दे रहे हो तो वो मीनिंगफुल हो, ठीक है, मीनिंगफुल वैल्यू देनी है हमें उसके अंदर, ठीक है। ये हमें इंश्योर रखना होगा कि जब ये हमें इंश्योर रखना होगा जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वेरिएबल को तो उसकी एक मीनिंगफुल वैल्यू हमें देनी होगी उसमें, बिफोर इट्स फर्स्ट यूज, पहले यूज करने से, मतलब यूज करने से पहले हम उसकी मीनिंगफुल वैल्यू इनिशियलाइज करें वेरिएबल के अंदर, ठीक है। थर्ड यूजेज, अब उसकी यूजेज क्या है, वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन, कैलकुलेशन एंड फंक्शन कॉल, वेरिएबल का हम यूज करते हैं, एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं, फंक्शन कॉल के लिए यूज करते हैं वेरिएबल का। वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल, वैल्यू जो स्टोर होती है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाई, कि हम उसको एक्सेस कर सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसको मॉडिफाई कर सकें, यहाँ पर हम उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। इनेबलिंग डेटा मैनिपुलेशन, और डेटा मैनिपुलेशन को भी इनेबल करता है ये, ठीक है। ये हुए वेरिएबल्स। अब आते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा को रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, C++ डेटा टाइप्स। सबसे पहला है आपका फंडामेंटल डेटा टाइप, फंडामेंटल डेटा टाइप यानी कि बेसिक डेटा टाइप कौन से हैं आपके C++ में, C++ प्रोवाइड्स सेवरल बुल्ट इन डेटा टाइप, C++ क्या प्रोवाइड करता है, कुछ सेवरल बुल्ट इन डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बुल्ट इन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, जो कि हमें C++ प्रोवाइड करती है, सच एज इंटीजर यानी कि इंट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि फ्लोट एंड डबल, कैरेक्टर्स यानी कि आर, एंड बुलियंस यानी बुल। ये सब आपके बेसिक डेटा टाइप होते हैं, यानी कि फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, जो कि आप हर एक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, चाहे C++ हो, चाहे पाइथन हो, सब में आप पढ़ते हैं। सेकंड, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर बुल्ट अपॉन द फंडामेंटल टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स जो हैं उनको बुल्ट किया गया अपॉन द फंडामेंटल डेटा, यानी कि फंडामेंटल डेटा के अपॉन इनको बिल्ड किया गया है डिराइव्ड डेटा टाइप्स को, दे इंक्लूड, जिसमें हमने क्या इंक्लूड रखा है, एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस एंड इनमरेशन, इन सबको हमने इंक्लूड किया, प्रोवाइडिंग मोर कॉम्प्लेक्स डेटा। क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मोर कॉम्प्लेक्स डेटा, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या ऑपरेशन है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा ऑपरेशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसके लिए हम इनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड किए गए हैं ये C++ में। थर्ड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, C++ अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ कस्टम डेटा टाइप, C++ अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ कस्टम डेटा टाइप, मतलब कस्टम डेटा टाइप, कस्टम डेटा टाइप मतलब ये है कि यूज़र के द्वारा बनाया गया डेटा टाइप, मतलब यूज़र ने उनको डिफाइन किया है वो डेटा टाइप्स, कस्टम डेटा टाइप्स थ्रू क्लासेस के थ्रू या फिर स्ट्रक्चर्स के थ्रू कोई कस्टम डेटा टाइप्स हमने क्रिएट किए हैं, ये हमें कौन अलाउ करता है, C++ में अलाउ करती है, ठीक है। दीज यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स, जो यूज़र डिफाइंड टाइप्स होते हैं ना, इनकैप्सुलेट डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं, एंड बिहेवियर, उसके बिहेवियर को भी, क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, और एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन को भी क्रिएट करते हैं ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज, रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो होती हैं उनके जो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होते हैं उनको भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं C++ ऑपरेटर्स, द लैंग्वेज ऑफ एक्शंस, ठीक है। C++ ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, तो पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स से परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, ये सबको परफॉर्म करते हैं। दे अलाउ फॉर न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन, और एक क्या अलाउ करते हैं, ये न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन के लिए इनको अलाउ न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन कर सकते हैं,
एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के लिए हमको यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल मैनिपुलेशन के लिए हमको यूज़ करते हैं, ये हमें कौन अलाउ करता है, ये हमें सी प्लस प्लस अलाउ करती है, ठीक है। सेकेंड है रिलेशन ऑपरेटर्स, यानी कि जो रिलेशन बताएं दो वैल्यूज़ के बीच में। रिलेशन ऑपरेटर्स कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न बुलियन रिजल्ट्स, जो जो आपके रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं वो वैल्यू को कंपेयर करते हैं एंड रिटर्न क्या रिटर्न करते हैं, बुलियन रिजल्ट रिटर्न करते हैं, यानी कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है। दे आर एसेंशियल फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए एंड कंपेरिजन के लिए, ठीक है। थर्ड, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बुलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं परफॉर्मिंग ऑपरेशन, और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक एंड और एंड नॉट, दे आर यूज टू क्रिएट, इनका हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए इन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम कॉम्प्लेक्स कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं किनका, लॉजिकल ऑपरेटर्स का, यानी कि एंड और एंड नॉट का, ठीक है। चौथा है बिट वाइज ऑपरेटर्स वर्क एट द बिट लेवल, बिट वाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं आपके बिट लेवल पे, मतलब बिट लेवल पे वर्क करते हैं आपके बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक, जैसे कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे कि एंड और एक्स और एंड नेगेशन, ये सब आपके जो ऑपरेशन होते हैं परफॉर्म करते हैं कौन, बिट वाइज ऑपरेटर्स, दे आर यूजफुल, ये यूजफुल है लो लेवल मैनिपुलेशन, लो लेवल मैनिपुलेशन के लिए हम इनका यूज़ करते हैं वर्किंग विद बिट पैटर्न, जब हमें बिट पैटर्न के साथ वर्क करना होता है तब हम इनका यूज़ करते हैं। अब लास्ट है टॉपिक इसमें आपका कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो, ठीक है, कि हम प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। सी प्लस प्लस यूजेज, सी प्लस प्लस जो है वो यूज़ करती है इफ़ का, एल्स का और फॉर का, वाइल का, डू वाइल का एंड स्विच का, इन सब का यूज़ करती है टू कंट्रोल हाउ प्रोग्राम रन, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे रन हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं ये सब कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं आपके, इफ़ एल्स, ठीक है, जो कि कंडीशन के द्वारा, मतलब कंडीशन दी जाती है इसके अंदर, उसके द्वारा वो चेक करते हैं, रिटर्न करते हैं वैल्यू को, ठीक है। डिसाइड व्हाट कोड रन, डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड रन होगा बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन, की जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, उसके बेस्ड पर कोड रन होता है, ठीक है। लूप्स कौन कौन से होते हैं, फॉर वाइल डू वाइल, ये तीन लूप होते हैं जो कि रिपीट कोड, ये तीनों लूप करते हैं कोड को रिपीट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट, जो स्विच स्टेटमेंट है वो मोर इफिशियंट वे, मतलब एक मोर इफिशियंट वे है टू हैंडल मैनी ऑप्शंस को हैंडल करता है, ठीक है। लर्निंग दिस इज अ की, और लर्निंग दिस इज अ की टू राइटिंग गुड सी प्रोग्राम, सी प्लस में प्रोग्राम्स, और लर्निंग की बात करें तो ये की है टू राइट, एक चाबी है लिखने की, एक चाबी है, या फिर ऐसे कहते हैं ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है टू राइटिंग गुड, कि आप सी प्लस प्रोग्राम जो अच्छे से लिख सकें, ठीक है, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं कंट्रोल प्रोग्रामिंग फ्लो का, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आज हमने पूरा सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया, उसकी हिस्ट्री, सिंटैक्स, फ्यूचर्स, कंपोनेंट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफाइड कीवर्ड्स, है ना, और कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो यानी कि इफ एल्स वो सबके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।